बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक तमन्ना और नेक दुआओं के साथ मैं हूँ साजिदा राशिद और आपके लिए नई और मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। करेले की ये रेसिपी है, भरमा करेले की रेसिपी है। इसके लिए हमें देसी करेले चाहिए होंगे 1 किलो। करेले को हमने अच्छी तरह धो के नमक लगा देना है और 20-25 मिनट के लिए करेले को रख देंगे और इसके बाद अच्छी तरह धो के इसका पानी खुश्क कर लेंगे। और मसाला बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे आधा किलो प्याज, 1 पाव टमाटर, 6 से 7 सब्ज़ मिर्चियाँ और 1 गुट्टी धनिए की। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह चॉप कर लेना है। उसके बाद नमक, मिर्च मसाला और खुश्क धनिया शामिल करेंगे और 6 से 7 चम्मच इसमें बेसन के शामिल करूँगी और मसाला मज़े का बना लेंगे। और करेले हमने भरने शुरू कर दिए हैं। करेले भर के हमने सारे करेले फ़ोल्ड करने हैं। धागे की मदद से हमने अच्छी तरह इनको फ़ोल्ड करके रख लेना है ताकि मसाला वगैरह जो है वो बाहर ना निकलने पाए। और करेला जो है बहुत मज़े की सब्ज़ी है तो थोड़े कड़वे, लेकिन ये गर्मियों में लाजमी करेले खाने चाहिए। ये शुगर कंट्रोल है। अगर जिसको ज़्यादा हाई शुगर वाले जो मरीज़ हैं वो करेले ज़रूर खाएं गर्मियों में। और इसको गर्मियों में खाने से ये है कि गर्मी दाने भी कम निकलते हैं और बहुत अच्छी ये सब्ज़ी है, ज़रूर खाइएगा। सारे करेले मैंने अच्छी तरह भर लिए हैं। मसाला इनके अंदर भरने के बाद मैं धागे की मदद से अच्छी तरह फ़ोल्ड कर लूँगी। और घी हमने इतना ही इस्तेमाल करना है जितना कि हमें ज़रूरत होगी। ज़्यादा हमने घी जो है वो फ्राई करने के लिए नहीं डालना। और हल्की आंच पे हमने सारे करेले फ्राई करने हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इनको पका सकते हैं। कीमा करेले, गोश्त करेले और प्याज करेले काट के भी हम इसको बना सकते हैं। जिस तरह चाहें आप बना सकते हो। ये नानी दादी का ये सिंपल सी ये रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है करेले की। कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो इसके लिए सॉरी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे करेले, थोड़े से करेले डालेंगे और हल्की सी आंच पे हमने इनको फ्राई करना है। ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी। अगर हमने चूल्हे की आंच ज़्यादा तेज़ कर दी तो करेले जो हैं वो जल जाएंगे और मसाला अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमने हल्की सी आंच पे इनको पकाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मज़े मज़े की रेसिपियों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। अल्लाह ताला आपके हमारे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मुश्किलें परेशानियां दूर करे। आमीन। ये मज़े की रेसिपी है और बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सिंपल सी करेले की रेसिपी कैसी लगी है, तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मुश्किलें परेशानियां दूर कर ले। चारों साइडों से हमने हल्की आंच पे करेले जो हैं वो गोल्डन कर लिए हैं। उम्मीद है कि मसाला अंदर तक पक चुका है। आप भी इस तरीके से बनाइएगा। और धागा जो है मैंने काफ़ी बड़ा लगाया हुआ, इसलिए लगाया था कि मसाला बाहर ना निकले। कोई नहीं, हम किचन की जो कटर है उसके साथ धागा काट लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा और मज़े मज़े से करेले की इस रेसिपी के साथ लुत्फ़अंदोज़ होइएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस जगह, किस मुल्क, किस शहर से बैठ के देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मुश्किलें परेशानियां दूर करे। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। जो बाकी मसाला मेरे पास बचा था वो मैंने घी में फ्राई कर लिया था अच्छी तरह। और ये देखें आपके सामने है करेले और मसाला किस तरह कितनी प्यारी लुक दे रहे हैं और खाने में भी ये ऐसे ही मज़े के हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।